दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब वो दुश्मन चाहे हमारा चीन हो या पाकिस्तान। दरअसल जैसे गलवान की वैली की जो घटना है, उसमें भारत और चीन की सेनाएं आपस में भिड़ गईं, लेकिन उसके बावजूद भी चीन हमारे ऊपर पलटकर वार नहीं कर रहा, क्योंकि उसको नतीजे का अंदाज़ा बेहतर है। अब इसी अंदाज में भारत ने भी चीन को हल्के में लेना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत को भी पता है कि चीन हल्के में लेने वाली चीज़ तो नहीं है। इसी को नज़र में रखते हुए भारत ने अभी अभी एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे कि चीन हो या पाकिस्तान हो, सबकी नींदें उड़ गई हैं। चलिए जानते हैं असल में न्यूज़ क्या है। दरअसल दोस्तों, अभी अभी इंडियन डिफेंस न्यूज़ की तरफ से खबर आ रही है कि भारत इसी दिसंबर महीने के अंत में, यानी कि इसी हफ्ते, भारत लगभग अपने 3 बड़े बड़े मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है, वो भी एक ही हफ्ते में। और उन 3 बड़ी मिसाइलों में आपके पृथ्वी, अग्नि और MR-SAM जैसी मिसाइलें हैं। इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने जिस तरह से इतनी हड़बड़ी में और जितनी जल्दीबाजी में इन सभी टेस्टों को कराने का निर्णय लिया है, इससे तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और भी बहुत बड़े बड़े मिसाइलों का और रॉकेटों का टेस्ट कर सकता है, क्योंकि भारत के पास समय की कमी नहीं है। लेकिन एक हफ्ते में 3 टेस्ट करना और DRDO की तरफ से अलग ही लॉन्च करना मिशंस को, ये कोई आम बात नहीं है। यानी कि भारत के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है और भारत को पता है कि भारत के पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, वरना भारत इस टेस्ट को आराम से कर सकता था, जैसे कि पिछले 70 सालों में होता आया है। लेकिन भारत अपने पड़ोसी यानी चीन को बहुत अच्छे से जानता है। भारत को पता है कि वो जब कभी भी अगर हमारे साथ झगड़ा करता है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, तो भारत को लड़ाई हमेशा 2 मोर्चों पर करनी होगी। इसलिए भारत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब टेस्ट करके खाली हो जाना चाह रहा, ताकि उसके पास एक अच्छा खासा लड़ाकू बेड़ा हो, ताकि वो इन दोनों देशों को एक साथ टैकल कर सके। अब दोस्तों चलिए जानते हैं असल में न्यूज़ असल में है क्या। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी 2 जो कि भारत की एक 350 किलोमीटर रेंज की एक मिसाइल है, जो कि आपकी बहुत घातक होती है। और दोस्तों इसको भारत चाहता है कि इसी हफ्ते टेस्ट कर लें, ताकि भारत जल्दी से जल्दी इसका ट्रायल कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन लाइन में भेज दें। और दोस्तों बता दें, इसी के साथ साथ भारत के पास जो अग्नि 4 सीरीज़ की मिसाइलें हैं, जो कि 4000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें हैं, भारत उनको भी इसी हफ्ते वेडनेसडे को टेस्ट करना चाहता है, ताकि अगर ये अग्नि 4 जैसी मिसाइलें भारत सक्सेसफुल टेस्ट करता है और फिर इनको प्रोडक्शन में ले लेता है, तो समझ लीजिए कि भारत अपने घर में रह के भी चाइना के काफ़ी अंदर तक मार कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान तो पूरा का पूरा ले ही आ जाएगा उसके रडार में। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल रेंज में सरफेस टू एयर मिसाइल जो होती है, यानी कि MR-SAM का भी भारत इसी हफ्ते परीक्षण करने जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये 3 बहुत घातक मिसाइल है, कुछ तो डिफेंस के लिए काम आती हैं और कुछ स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाली होती हैं। इससे भारत की जो रक्षा प्रणाली है, रक्षा सिस्टम है, वो काफ़ी मजबूत होगा। और जैसे अग्नि या फिर MR-SAM जैसे मिसाइलों के होने की वजह से चीन हो या पाकिस्तान हो, उन दोनों देशों के पास एक एकदम करेक्ट मैसेज जाएगा कि भारत अपने एयर डिफेंस को भी कंट्रोल कर सकता है और बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इससे क्या होगा कि चाहे हमारा पड़ोसी देश चीन हो या पाकिस्तान हो, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, UAV ड्रोन्स हैं, ऐसी चीज़ों को भारत कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों भारत से सीधे सीधे नहीं टकरा सकते, क्योंकि उनको पता है उनकी चीन के और भारत के बीच में हिमालय जैसा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, जो कि चीन पार करके आके इधर झगड़ा कर ले, वो बहुत मुश्किल बात है आज के समय में। और पाकिस्तान के पास भी ये दिक्कत है कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी सक्षम नहीं है कि वो भारत से सीधे सीधे लड़ जाए। लेकिन अगर वो चाहें तो जैसे कि ड्रोन वारफेयर अभी दुनिया में नया एक लड़ाई का जरिया सामने आया है, उसके थ्रू वो कर सकते हैं। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ड्रोन का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं, क्योंकि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन बनाने वाले देशों में से एक है, और उसका दोस्त टर्की भी उसी की तरह है, जो कि दोनों साथ देते हैं पाकिस्तान को और चीन को। तो दोस्तों इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि भारत के ऊपर ये भारी पड़ जाए। इसलिए भारत को अपनी एयर डिफेंस को काफ़ी मजबूत रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत को जितना जल्दी हो सके 3, 4, 5 अगर ज़्यादा भी करना पड़े तो भारत को ऐसे टेस्ट कर लेने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाए।
तो दोस्तों ये तो थी आज की न्यूज़। आपको क्या लगता है भारत इस महीने जो ये टेस्ट करने जा रहा है इसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे चीन और पाकिस्तान को कुछ सबक मिलेगी या उनकी ये न्यूज़ उनके लिए काफ़ी सिरदर्द बनकर सामने आने वाला है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको और ऐसी इंडिया की डिफेंस न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन ऐसे ही एक वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं जो कि काफ़ी आपको इंटरटेन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।